अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदाद रुदो सलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने तो मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अजीज़ दोस्तों, ये नारान बाज़ार से पहले गोरियां ग्लेशियर और दो तीन जो रास्ते में ग्लेशियर आते हैं उनके मनाज़र, और आप देख सकती हैं कि नारान इस वक्त मुकम्मल बर्फ़ में डूबा हुआ है। 7 से 8 फुट तक बर्फ़ पड़ चुकी है इस दफ़ा नारान में, और बड़ी देर बाद बर्फ़ पड़ी है, यानी कि जनवरी फरवरी वाली बर्फ़ जो सी है वो मार्च में आके पड़ी है। और कहते हैं कि गोरियां ग्लेशियर तारीख़ में इतना बड़ा ग्लेशियर कभी भी नहीं आया जो इस वक्त वहाँ पे मौजूद है। और इसी तरह अगर कागान की सिचुएशन आप देख सकते हैं, ये आज से 1 से 2 दिन पहले की सिचुएशन है, जिसमें अच्छी खासी बर्फ़ आपको कागान में भी देखने को मिल रही है। तो ये ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं हमारे पास आपके लिए कि नारान में इस दफ़ा कितनी बर्फ़ पड़ चुकी है, और इस दफ़ा क्या नारान वक्त पे खुल सकेगा कि नहीं, इसके बारे में बात होगी। लेकिन जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वह बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का मैसेज आपको मौसूल होता रहे। जी दोस्तों, शॉर्ट सी वीडियो, कोई लंबी चौड़ी वीडियो नहीं है, बहुत छोटे क्लिप्स हमें मिले हैं। ये जो पहले स्टार्टिंग में आपने क्लिप देखे हैं, इसमें हमने आपको दिखाया है कि इस वक्त नारान के अंदर गोरियां ग्लेशियर और आगे नारान की सिचुएशन क्या है और वहाँ पर कितनी बर्फ़ हुई। और अभी ये देख सकते हैं, ये भी आज से 2-3 दिन पहले जो बर्फबारी का स्पेल था उसकी वीडियोज़ है कि आप देख सकते हैं कि नारान में कितनी ज़्यादा बर्फ़ हो रही है और अच्छी खासी तगड़ी बर्फ़ हुई है। और जो हमें खदशा था कि शायद इस दफ़ा बर्फ़ बहुत कम होगी, वो खदशा गलत साबित हुआ है। मेरा रब कादिर करीम है, उसके अपने फैसले होते हैं, अपनी हिकमत है, जिस तरह चाहे वो कर सकता है। तो ये जो कुछ हुआ है इस दफ़ा बड़ा लेट प्रैक्टिस है, यानी कि जो चीज़ जनवरी में दिसंबर में होनी चाहिए थी, यानी कि अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर में बर्फ़ पड़ना नारान में शुरू हो जाती है, इस दफ़ा जनवरी के एंड तक, इवन फरवरी में भी बहुत ज़्यादा बर्फ़ नहीं थी, बिल्कुल बहुत थोड़ी, और इवन रोड भी साफ़ सुथरे थे। ऐसी सिचुएशन भी बन चुकी थी। लेकिन फिर मार्च के महीने में हमने देखा कि अब 7 से 8 फुट बर्फ़ पड़ी है। और इस दफ़ा जो ग्लेशियर आए हैं उसकी मेन वजह यही है कि पहले बर्फ़ जमती रहती थी और ग्लेशियर आते थे मार्च अप्रैल में ही आते थे, लेकिन उनकी सीक्वेंस और होता था। लेकिन इस दफ़ा ऐसा था कि ताज़ी ताज़ी बर्फ़ पड़ी थी और साथ बारिश हो रही थी, तो साथ साथ ग्लेशियर चलने का जो सिलसिला है वो चलता रहा। और ये जो अभी वीडियो देख रहे हैं आप, ये कागान की बर्फबारी से जो अभी सवेर बर्फबारी हुई है उससे 1 दिन पहले की, हमारे सब्सक्राइबर वहाँ पर गए थे, इनकी जो पूरा टूर है वो भी हम इंशाल्लाह कल अपलोड करेंगे। लेकिन आज उसकी कुछ क्लिपिंग आपको दिखा रहे हैं कि जिसमें आप देखो इस चीज़ का आपको दिखा रहे हैं कि कागान तक रास्ते अभी तक खुले हैं। और नारान की जो मैं बात कर रहा था उसमें यही है कि गोरियां ग्लेशियर बहुत ज़्यादा हैवी ग्लेशियर आया है, और उसमें अब देखना ये है कि ये ग्लेशियर जो से हैं जब अपनी स्ट्रेंथ पकड़ लेंगे, पक्के हो जाएंगे, अभी तो ताज़े ग्लेशियर गिरे हैं, तो फिर ये ग्लेशियर को काटना जो सा वो कितना मुश्किल होगा और उसमें कितना टाइम लग जाएगा। पिछली दफ़ा बड़ी छोटी ईद पे खोलने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम हुए थे, और छोटी ईद पे फिर सीज़न का आगाज़ नहीं हो सका था। तो इस दफ़ा 110% है कि ये छोटी ईद के बाद ही मेरा ख्याल है जो रोड खोलने का काम वो शुरू होगा, उससे पहले तो हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो देखते हैं कि रमज़ान कब तक खुलेगा। इंशाल्लाह साथ साथ जो भी अपडेट्स होंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। ये छोटी सी अपडेट थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। कागान तक रास्ते खुले में, आके रास्ते बंद हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि छोटी ईद के फ़ौरन बाद से काम शुरू हो जाएगा और नारान खोलने का अमल देखेंगे हम कि क्या सिचुएशन होगी। लेकिन ये ख़त्मी तारीख नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये सिचुएशन देख के फैसला होगा कि आने वाले दिनों में भी अभी 11, 12, 13 मार्च को दोबारा बर्फबारी का चांस है, फिर कितनी बर्फ़ पड़ती है, फिर क्या सूरत हाल होती है, जो ग्लेशियर आने हैं, मज़ीद ग्लेशियर आने हैं, वो कितने आएंगे और क्या सूरत हाल डेवलप होगी। ये लोग जो गए थे ये वहाँ पर सिर्फ इसलिए गए थे कि वहाँ पर जो छतों के ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है उनको हटाया जा सके। होटल वालों ने स्पेशल बंदे ही हायर किए होते हैं जो कि जाते हैं। जितने क्लिप मिल सके थे मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अब तक इतना ही था, इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहे, खुश रहें, आबाद रहे, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।